हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, विथ यूज ऑफ पॉइंटर विथ यूडीएफ। ठीक है, तो यूडीएफ हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब उसके साथ हम पॉइंटर का कंसेप्ट किस तरह से मर्ज आउट करके उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। तो इसके अंदर हमें टोटल 3 चीज़ देखनी है। सबसे पहला होगा आपका कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होगा कॉल बाय रेफरेंस और तीसरा होगा आपका फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। डेव सी प्लस प्लस के अंदर सबसे पहले तो मैंने एक बेसिक फाइल बनाकर रखी है, ठीक है, hello.c। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कंसेप्ट है हमारा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, और कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले तो आपको यूडीएफ आना चाहिए। चलिए मैं कोई स्वैपिंग का प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 वेरिएबल है, इंटीजर a एंड b। दोनों की मैं कुछ डमी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर मैं कोई यूडीएफ को कॉल करूँगा, फॉर एग्जाम्पल स्वैप, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू को पास कर दूंगा, a एंड b, ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या होगा कि इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देगा एक दूसरे के अंदर, सिंपल स्वैपिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो यूडीएफ कॉल किया वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक यूडीएफ बना लिया स्वैप। अब नीचे से आप 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो ऊपर से आपको दोनों वैल्यू कैच करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल n1 एंड n2, ठीक है। तो a की वैल्यू चलेगी n1 के अंदर, उसी तरह b की वैल्यू चली गई n2 के अंदर। चलिए अब सिंपल हम जो ऑर्डिनरी स्वैपिंग का कंसेप्ट लगाते थे वही कंसेप्ट में यहाँ पर पुटअप करना है। सबसे पहले तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर हम n1 को पुटअप करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर n1 के अंदर हम n2 को पुटअप करेंगे और उसी तरह लास्ट में n2 के अंदर हम अगेन वो टेम्पररी वाला वेरिएबल सेव कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो या फिर प्रिंटएफ सिंपल करवा सकते हो दोनों की वैल्यू, n1 और n2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रिंटएफ। ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पर a की वैल्यू पुटअप करवा दी %d और साथ ही साथ b की वैल्यू %d, ठीक है। अब हमें मालूम है n1 के अंदर क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी नीचे से, राइट। a की वैल्यू यहाँ पर आपने ऊपर भेजी थी n1 के अंदर, तो हमें n1 को प्रिंट कराना होगा a के अंदर और उसी तरह n2 को b के अंदर, ठीक है। चलिए अब हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न टाइप अप्लाई कर देंगे void, ठीक है। चलिए अब हम प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो a की वैल्यू 3 आ चुकी है और b की वैल्यू 5, ठीक है। सबसे पहले a के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 5 थी, b के अंदर था 3, तो वो हमने सक्सेसफुली हमारा स्वैपिंग का कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को ही बोला जाएगा कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर आप जब भी कोई अपने यूडीएफ को कॉल कराओगे, ठीक है, और अपने पैरेंथेसिस के अंदर आप जो पैरामीटर पास करोगे वो डायरेक्टली किसी वैल्यू को आप पास कर रहे हो, देखिए, ठीक है। यानी कि आपने फंक्शन को कॉल किया विथ वैल्यू, कोई रेफरेंस पास नहीं किया, ठीक है। आपने डायरेक्टली फंक्शन को ऑर्डिनरी तरीके से ही कॉल किया है, तो इस कंसेप्ट को बोला जाएगा कॉलिंग बाय वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल कंसेप्ट जो कि हम अब तक देख ही चुके थे यूडीएफ सेशन के अंदर, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू विथ यूडीएफ। तो सबसे पहला तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यह है ऊपर आपका फंक्शन, उसकी बॉडी एंड देन आफ्टर नीचे आपका मेन मेथड, ठीक है। चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉल बाय रेफरेंस की मदद से। अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, आपने जो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पास की थी ना, वहां पर आपको दोनों का रेफरेंस पास करना है, ए का रेफरेंस और बी का रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, दोनों का रेफरेंस मैंने पास कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहले वैल्यू पास की थी तब आप ऊपर ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंदर उसको कैच कर रहे थे, लेकिन अब आप उसका रेफरेंस पास कर रहे हो, ठीक है। तो हमने पॉइंटर का कंसेप्ट में वही देखा था कि जब भी आप किसी अनदर वेरिएबल का रेफरेंस पास करोगे, ठीक है, तो ऊपर उसको कैच करता हुआ वेरिएबल वो क्या होगा, कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं होगा बल्कि वो कोई पॉइंटर होगा। तो हम इस n1 और n2 को क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए कमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि आपने जो पॉइंटर n1 बनाया उसके अंदर नीचे से पास किया हुआ एड्रेस ऑफ a असाइन हो रहा है, राइट। यहाँ से आपने पास किया एड्रेस ऑफ a तो वो ऊपर असाइन हो जाएगा पॉइंटर n1 के अंदर। इसी तरह से नीचे आपने पास किया एड्रेस ऑफ b तो ऊपर वो असाइन हो जाएगा n2 के अंदर, ठीक है। देखिए इसी तरह से हो रहा है पॉइंटर n2 के अंदर एड्रेस ऑफ b, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। चलिए अब n1 हो चुका है आपका पॉइंटर, n2 भी हो चुका है आपका पॉइंटर। अब आपको पॉइंटर का सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है रिप्लेसमेंट का,
यानी कि स्वैपिंग का। तो अब आप क्या करोगे, तो सिंपल एक नया पॉइंटर बना दो, फॉर एग्जांपल टेम्पररी पॉइंटर, ठीक है। अब टी के अंदर आप पास करवा दो वैल्यू ऑफ n1, ठीक है। एंड देन आफ्टर पॉइंटर जो आपका n1 था उसके अंदर आप वैल्यू पास कर दो n2 की। उसी तरह लास्ट में जो n2 की वैल्यू थी उसके अंदर आप पास कर दो आपके टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर आप वही वाला सिंपल लॉजिक प्रिंटफ करो, दोनों की वैल्यू पुटअप करो। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू %d एंड b इज इक्वल टू %d, और a की और b की वैल्यू रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पर क्या पास करोगे, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे वैल्यू ऑफ n1 एंड वैल्यू ऑफ n2। चलिए अब हम फाइल को करेंगे सेव, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो आपका वही वाला आउटपुट आ चुका है, a की वैल्यू चेंज होकर आ गई है 3 और b की वैल्यू भी चेंज होकर आ गई है 5, ठीक है। तो मतलब कि हमारा स्वैपिंग सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। चलिए अब ये था आपका कंसेप्ट कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि आपने जब यूडीएफ को कॉल किया तब ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल वैल्यू पास नहीं की बल्कि इन दोनों वेरिएबल्स का रेफरेंस पास किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर आपको कैच करना होगा किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऊपर कैच कर लिया, n1 के अंदर a का रेफरेंस और n2 के अंदर b का रेफरेंस। देन आफ्टर आपने वही सिंपल सा रिप्लेसमेंट वाला यानी कि स्वैपिंग वाला लॉजिक अप्लाई कर दिया और उस दोनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आपका दूसरा कंसेप्ट हो गया, पॉइंटर विथ यूडीएफ बट कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला हम सिनेरियो देखते हैं। तो इन सभी को मैं फिलहाल कर देता हूँ डिलीट, और अब हमारा जो लास्ट वाला सिनेरियो है उसका नाम है फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन में से आप पॉइंटर की वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो, यानी कि पूरा पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं प्रोग्रामेटिकली। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लूँगा a एंड b, दोनों की कुछ वैल्यू पास करेंगे, a इज इक्वल टू सपोज 7 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए मैं एक यूडीएफ बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैक्स, और इसके अंदर इन दोनों का रेफरेंस पास कर दूंगा, फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों का रेफरेंस पास कर दिया। अब ऊपर जाकर हम वो मैक्स वाला फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, उसका डेफिनेशन, नीचे से जो हमने वैल्यू पास किए उन दोनों को हम यहाँ पर पॉइंटर के अंदर करवाएंगे कैच, सपोज n1 और उसी तरह से n2, ठीक है। दो पॉइंटर हमने बना लिए। अब हम यहाँ पर सिंपल एक इफ एल्स अप्लाई करेंगे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है। इफ के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन बताएंगे, n1 का और साथ ही साथ n2 का। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि क्या n1 की वैल्यू ग्रेटर देन है n2 से, ठीक है। वैल्यू ऑफ n1 इज ग्रेटर देन n2। तो जब n1 की वैल्यू n2 से बड़ी होगी, ठीक है, तब आप यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हो पूरा पॉइंटर, यानी कि पूरे n1 को ही आपने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब। अब अदरवाइज ये कंडीशन जब भी फॉल्स होगी, तो अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, तो कि ऑब्वियसली जब भी n2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तब, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम रिडायरेक्ट होगा एल्स के अंदर, और अब यहाँ पर आप रिटर्न करवा सकते हो पूरे n2 पॉइंटर को, ठीक है। तो अब देखिए आप रिटर्न इनडायरेक्टली क्या करवा रहे हो, पूरे पॉइंटर को। तो अब आपके यूडीएफ का रिटर्न टाइप भी क्या बनेगा, पॉइंटर, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर। आप इस तरह से पॉइंटर यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर फंक्शन के नेम के एग्जैक्ट आगे, ठीक है, इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। चलो मैं फिलहाल यहाँ पर पुटअप करता हूँ इंटीजर के बगल में, ओके। अब आपने अपने यूडीएफ की रिटर्न टाइप सक्सेसफुल इंडिकेट कर दी, ठीक है। यानी कि जब भी आप मैक्स को कॉल करोगे आपको ऊपर से या तो n1 रिटर्न होकर मिलेगा या फिर n2 रिटर्न होकर मिलेगा, राइट। यानी कि आपको इनका आंसर एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाना होगा इस तरह से। लेकिन अब सवाल यह है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप आप क्या रखोगे। तो बड़ा ही ईजी है, देखिए ऊपर से आप क्या रिटर्न करवा रहे हो, पॉइंटर, ठीक है। तो इसका आंसर किसी पॉइंटर के अंदर ही आएगा। तो ये जो हमारा वेरिएबल बनेगा आंसर, वो आपका क्या बनेगा, एक पॉइंटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नया पॉइंटर क्रिएट करूंगा आंसर, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप मैक्स को कॉल करोगे ऊपर से आपको रिटर्न क्या होकर मिलेगा, या तो n1 या फिर n2 पूरा का पूरा पॉइंटर। तो आपने किसी अलग पॉइंटर के अंदर उसको सेव करवा लिया आंस के अंदर। अब आप उसे आंस को प्रिंट करवा सकते हो। चलिए अब प्रिंटफ कराएंगे %d इज मैक्स, ठीक है। अब %d की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे जो कि हमारी पड़ी हुई है आंस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू ऑफ आंस, ओके। चलिए अब मैंने सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन।
तो अब आप देख सकते हो 7 इज मैक्स हमें सक्सेसफुली मिल चुका है। ठीक है, चलिए हम वैल्यू को रिप्लेस करके देखते हैं। सपोज बी की वैल्यू मैं बड़ी बताऊंगा 14। अब मैंने कंपाइल एंड रन किया तो अब आप देख सकते हो 14 इज मैक्स। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यूडीएफ में से किस तरह से आप किसी पॉइंटर को रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, तो इसी सिनारियो को बोला जाता है फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी फंक्शन में से रिटर्न करवाओगे पॉइंटर को, तो यहाँ पर आपको रिटर्न डेटा टाइप कंपलसरी पॉइंटर ही स्पेसिफाई करनी होगी। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमारा मैक्स फंक्शन एंड देन हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट सिंपल, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड पॉइंटर विथ यूडीएफ। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चेन ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब ये चेन ऑफ पॉइंटर है क्या, तो नाम पर से पता चल रहा है पॉइंटर की एक चेन होगी, एक लंबी चेन होगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपको 2 पॉइंटर बनाने होंगे, उन दोनों को किसी ना किसी तरह से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हम अगेन इस फाइल के अंदर आएंगे, सभी कोड सबसे पहले तो मैं मिटा दूंगा यहाँ पे। ओके, अब चलिए हमें देखना है चेन ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो उसकी कुछ मैं थियरीज यहाँ पर लिख देता हूँ। चेन ऑफ पॉइंटर एग्जैक्टली है क्या, चेन ऑफ पॉइंटर। अब चेन ऑफ पॉइंटर को कई बार लोग डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, इसका एक और तीसरा नाम है पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। चाहे आप तीनों में से कोई भी एक नाम को आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेन ऑफ पॉइंटर को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5। देन आफ्टर एक पॉइंटर वेरिएबल लूंगा, फॉर एग्जांपल पॉइंटर p1। ठीक है, और p1 के अंदर मैं एड्रेस पास करूंगा a1। ठीक है, a का। चलिए ये हमारा सिंपल पॉइंटर हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंटर p1 की मदद से हम क्या करवा सकते थे, a की वैल्यू और साथ ही साथ a का एड्रेस भी पास कर सकते थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर बात करूँ a की वैल्यू या फिर a का एड्रेस %u, ठीक है, और उसकी वैल्यू %d। चलिए इस तरह से मैंने कुछ फॉर्मेट कर दिया, यहाँ पर /n, और यहाँ पर मैंने a की एड्रेस पास कर दी। a की एड्रेस क्या थी, p1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया p1 एंड देन आफ्टर उसके अंदर मौजूद वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ p1। चलिए अब मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो a का एड्रेस मुझे मिल चुका है और साथ ही साथ a की वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है, राइट। लेकिन हमने कहीं पर भी a का यूज नहीं किया प्रिंट कराते वक्त, हमने तो प्योर किसका यूज किया, पॉइंटर का। ठीक है, यही तो हम सिंपल पॉइंटर के अंदर पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप, सपोज आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल किए। ठीक है, एक है आपके पास a और दूसरा है आपके पास p1। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो वो सभी वेरिएबल्स आपके कहाँ पर बनते हैं, रैम के अंदर बनते हैं, राइट, मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो रैम के अंदर जितने भी वेरिएबल बनेंगे कुछ ना कुछ अपनी साइज एक्वायर कर कर बनेंगे। ठीक है, यानी कि सपोज अगर आप इंटीजर a एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो फिर उसकी साइज रैम के अंदर कितनी एक्वायर हो जाएगी, 4 बाइट्स एक्वायर हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमने साइज ऑफ ऑपरेटर से a का वैल्यू निकाला था, a की साइज निकाली थी कि वो रैम में कितनी जगह रोककर बनता है। ठीक है, उसी तरह से p1 जो है, चलिए अब p1 भी क्या है, वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही तो है, राइट। p1 भी वेरिएबल है, भले ही ना वो पॉइंटर वेरिएबल हो, लेकिन है तो वन टाइप ऑफ वेरिएबल। तो अब ये p1 भी रैम के अंदर अपनी जगह रोक लेगा। ठीक है, p1 भी रैम के अंदर ही बनेगा। तो मतलब कोई वेरिएबल p1 बना है तो उसका एड्रेस भी तो होगा, राइट। आप उसका एड्रेस भी तो निकाल सकते हो, जैसे कि हमने a का एड्रेस स्टोर किया था p1 के अंदर, उसी तरह p1 का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हो किसी अनदर पॉइंटर के अंदर। समझ रहे हो, p1 का एड्रेस भी आप किसी अनदर पॉइंटर के अंदर सेव करवा सकते हो। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर पॉइंटर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर p2। ठीक है, अब p2 के अंदर मैं पास करा रहा हूं एड्रेस ऑफ p1। ध्यान दीजिएगा, p2 के अंदर मैंने पास कराया एड्रेस ऑफ p1। ठीक है, a का एड्रेस तो हमने ऑलरेडी p1 के अंदर पास किया ही था, लेकिन अब p1 का एड्रेस मैंने पास कर दिया p2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब ये सेम लाइन रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये सभी वैल्यूज आएंगे p1 के लिए। ठीक है, किसके थ्रू, p2 के थ्रू, राइट। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, p2 के अंदर क्या था, p1 का एड्रेस था। ठीक है, तो p2 की वैल्यू होगी p1 का एड्रेस। ओके, अब p2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, p2 की वैल्यू क्या होगी,
जो कि P1 की वैल्यू की, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए। देखिए फिर से यहाँ पर P2 का एड्रेस क्या होगा, सपोज अगर आपने P1 के अंदर एड्रेस ऑफ ए स्टोर किया है तो फिर P1 की वैल्यू सपोज आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, राइट, कोई एड्रेस। ओके, तो ये आया आपका ए का एड्रेस, P1 के अंदर स्टोर किया आपने। फिर बात आई P2 की, ठीक है। तो P2 के अंदर आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ P1 किया ना, यानी कि एड्रेस ऑफ P1। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ये थी, ठीक है। चलिए इस तरह का कुछ हुआ, यानी कि अब P1 का जो भी एड्रेस होगा कोई नया, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डमी वैल्यू और लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एड्रेस आ गया P1 का P2 के अंदर। ओके, अब P2 की वैल्यू आपने प्रिंट कराना चाहिए परसेंटेज यू की मदद से, यानी कि P2 की वैल्यू ये आएगी, राइट। नाउ P2 की वैल्यू, ये आपने जो P2 की वैल्यू प्रिंट कराई वो क्या थी, एड्रेस वैल्यू थी, ठीक है। अब ये क्या होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी कि आपने किया वैल्यू ऑफ P2, लेकिन P2 की एड्रेस वैल्यू तो अभी अभी हमको ये मिली थी, राइट। तो P2 की जगह पर वो रिप्लेस कर दो आप, तो कुछ इस तरह से बना वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, ठीक है। अब दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर मौजूद कौन सी वैल्यू थी, ये एड्रेस देखिए किसका था, P1 का था, ठीक है। तो P1 के अंदर ये वैल्यू मौजूद थी, तो मतलब कि वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस P1 का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने रिप्लेस कर दिया P1 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह का आउटपुट आना चाहिए, मतलब कि आपने जब भी वैल्यू ऑफ P2 का, तब आपको एड्रेस मिला P1 का, ठीक है। तो अब वो एड्रेस तो परसेंटेज यू की मदद से ही एक्सेस होगा ना, राइट। परसेंटेज यू की मदद से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकोगे, क्योंकि ये जो हमें फाइनल आउटपुट मिलने वाला है वो वन टाइप ऑफ एड्रेस है, वो कोई वैल्यू नहीं है डिजिट के अंदर, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको P1 की क्या मिल गई, आपको एड्रेस वैल्यू मिल गई, और P1 की आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेम एड्रेस है ना, वही यहाँ पर आ गया, देखिए, गॉट इट। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी वैल्यू की, किसी भी एड्रेस की वैल्यू, ठीक है, थ्रू आउट द पॉइंटर। डन। तो इस तरह से आपने किया पॉइंटर का यूज, किसी अनदर पॉइंटर की एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर सेव करवाया, और कुछ नहीं किया आपने। जैसा कि आप सिंपल वेरिएबल के साथ करते थे, उसी तरह एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया प्रोग्राम को, किसी पॉइंटर के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर सेव करवाया, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि मुझे P2 की मदद से किसी ना किसी तरह ए की वैल्यू तक पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे P2 की मदद से किसी ना किसी तरह ए की वैल्यू को एक्सेस करना है, राइट। देखिए अगेन मैं यहाँ पर सेव करके रन करवा रहा हूँ प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस कीजिए, ए की एड्रेस वैल्यू क्या थी, ये थी, राइट, जो कि हमने P1 के अंदर सेव करवाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर जैसे ही मैंने P1 की वैल्यू पास की, आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, डन। अब उसी तरह नीचे की लाइन के अंदर देखिए P2 क्या था, P1 का एड्रेस वैल्यू। तो P1 जब भी रैम के अंदर बना हुआ होगा, इस एड्रेस पर बना हुआ होगा, राइट। लेकिन इस एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू मौजूद है, यानी कि P1 ब्लॉक के अंदर एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू मौजूद है, तो हमने अभी भी देखा ये वैल्यू मौजूद थी, राइट, P1 के अंदर। तो उसकी वैल्यू आ गई, जैसा ही आपने वैल्यू ऑफ P2 का। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक स्टेप आगे जाना है। इस एड्रेस पर, जो कि यहाँ पर मैंने टर्मिनल के अंदर सिलेक्ट किया है, इस एड्रेस की वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस की वैल्यू है 5। तो मुझे इनडायरेक्टली इस एड्रेस की मदद से 5 तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सपोज यहाँ पर मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा और मुझे परसेंटेज डी प्रिंट करना है, राइट। तो मुझे P2 की मदद से किसी ना किसी तरह उस वैल्यू तक पहुंचना है। अब एड्रेस ऑफ P2 यानी कि वैल्यू ऑफ P2 मैंने इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो मुझे P1 की वैल्यू मिल गई। P1 की वैल्यू क्या थी, तो कि एक का एड्रेस था। अब एक एड्रेस के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ 5 को, तो मुझे अगेन यहाँ पर वैल्यू का सिंबल पुटअप करना होगा। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ P2, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब देखिए आप, अब आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलती है, ठीक है, इनवैलिड टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनरी। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आपको एक स्टेप आगे जाना था ना, राइट। आपको जो लास्ट वाला एड्रेस मिल गया था P1 का, इसकी मदद से, अब उसकी एड्रेस पर मौजूद एक ही वैल्यू थी, तो आप वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन आप नहीं पहुंच सके, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच सके, क्योंकि ये हमने सिंपल पॉइंटर यूज किया था। अगर आपको डायरेक्टली P2 की मदद से ए तक पहुंचना है ना, ठीक है, तो आपको इसको चेन ऑफ पॉइंटर बनाना होगा,
चेन ऑफ पॉइंटर किस तरह से बनाओगे, इस तरह से आपको आगे डबल एस्टरिस्क का सिंबल करना है, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉइंटर ऑफ P2 या फिर चेन ऑफ पॉइंटर P2, अदरवाइज डबल पॉइंटर P2, ठीक है। ये 3 नाम है हमारे पास, ओके। तो अब अगर आप इस तरह से इसको डिनोट करोगे तो फिर आप एक स्टेप इस तरह से आगे जा सकोगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले ये था P1 का एड्रेस, P1 के अंदर मौजूद वैल्यू जो भी एक एड्रेस ही थी, ठीक है, एक ही एड्रेस थी वैल्यू ये, और उसके अंदर मौजूद 5, यानी कि इनडायरेक्टली हम ए तक पहुंच गए, सक्सेस, ठीक है। इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, चेन ऑफ पॉइंटर आपको बनाते रहना है, गॉट इट। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अब मैं आपको एक फिगर के थ्रू ये सभी सिस्टम समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फिगर है जो कि मैंने geeks4geeks.com पर से रेफरेंस लिया हुआ है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो चेन ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट। सबसे पहले तो आपको इस फिगर को समझना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से आपका पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यू पास कर दी 10, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल बनता है उसकी एड्रेस वैल्यू तो होती है रैम के अंदर। तो सपोज यहाँ पर कुछ इमेजिंग कर लिया है कि 2006 उसकी एड्रेस वैल्यू है, ठीक है, रैम के अंदर 2006 उसकी रैम की वैल्यू। अब मुझे एक नया पॉइंटर बनाना है, फॉर एग्जांपल PTR1, उसके अंदर मैंने सेव करवा दी ए की एड्रेस वैल्यू, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर लिखते थे, राइट, एड्रेस ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पर 2006 किसके अंदर चला गया, P1 के अंदर चला गया, ठीक है। देखिए 2006 जो ए की वैल्यू थी, एड्रेस वैल्यू, वो अब चली गई PTR1 के अंदर, उसकी वैल्यू बन गई। लेकिन ये जो PTR1 आपने बनाया था उसकी एड्रेस वैल्यू भी तो होगी, राइट, रैम के अंदर, जैसा कि ए की एड्रेस वैल्यू थी। तो ईच एंड एवरी वेरिएबल, फिर चाहे वो पॉइंटर हो, उसकी एड्रेस वैल्यू रैम के अंदर अवेलेबल होती ही है, ठीक है। तो अब देखिए PTR1 की भी एड्रेस वैल्यू क्या थी, 4080, ठीक है। चलिए अब आपको इस एड्रेस वैल्यू को स्टोर कराना है। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक ही कंसेप्ट है, किसी भी वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू क्यों ना हो, आपको कंपलसरी नया पॉइंटर बनाना ही होगा। तो आपने अगेन नया पॉइंटर बनाया PTR2 के अंदर पास कर दी एड्रेस ऑफ PTR1, यानी कि ये जो 4080 थे वो अब इसकी वैल्यू बन चुके हैं, राइट। अब इसी तरह से PTR2 आपने जो बनाया था उसका भी कोई एड्रेस वैल्यू होगा, ठीक है, और उसी तरह आप इसका भी एड्रेस वैल्यू किसी नए पॉइंटर के अंदर सेव करवा सकते हो, और ये चेन अनलिमिटेड आगे बढ़ती ही जाएगी। जितनी बार आप इतना बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको पहले 3 ब्लॉक्स बनाकर दिखाए, ठीक है, पहले 3 ब्लॉक्स। चलिए अब इस फिगर को ही सेम टू सेम हम इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे और देखते हैं, ओके। चलिए तो सभी मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। अब देखिए इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू थी 10, ठीक है। चलिए हम इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, ओके। चलिए नाउ अब हमारे पास ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो यहां पर हम ए की वैल्यू पास कर देंगे 10, ओके। देन जब भी आपने ए नया वेरिएबल बनाया, सपोज उसकी वैल्यू कितनी थी 2006, ठीक है, उसकी एड्रेस वैल्यू, तो यहां पर हम पास कर देंगे उसकी एड्रेस वैल्यू कितनी आएगी, इमेजिंग करता है 2006 आएगी, ठीक है। चलिए अब ये जो एड्रेस वैल्यू है ना उसको मुझे सेव करवाना है। तो किसी भी वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू क्यों ना हो, आप इसको कहां पर सेव करवाते थे, पॉइंटर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको भी पॉइंटर के अंदर सेव करवाना है। तो इसके लिए मैं एक नया पॉइंटर बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल पॉइंटर PTR1, ठीक है। हम फिगर को ही एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। चलिए अब PTR1 के अंदर आप सभी को मालूम हो गया ए का एड्रेस पास करना है, राइट। तो मैंने पास कर दिया एड्रेस ऑफ ए, क्लियर। चलिए अब PTR1 जो आपने क्रिएट किया, ठीक है, उसका भी एड्रेस वैल्यू कुछ होगा, राइट। चलिए तो यहां पर PTR1 की एड्रेस वैल्यू क्या आएगी, सपोज फिगर के मुताबिक 4080, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसको अलग अलग लाइन्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। सपोज a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एड्रेस वैल्यू आएगी, एड्रेस ऑफ ए कितना आएगा, फॉर एग्जांपल 2006, ठीक है। यहाँ पर फिगर के अंदर लिखा है उसी तरह। चलिए इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4080, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ ए आपने पास कर दिया PTR1 के अंदर। तो PTR1 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, देखिए यहाँ पर ब्लॉक के अंदर 2006 हो गई, राइट। तो 2006 ए की एड्रेस की वैल्यू थी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए हमने पास किया था।
तो PTR1 की क्या वैल्यू हो गई, 2006 होगी। ओके, चलिए अब PTR1 जो आपने क्रिएट किया था उसकी भी तो कोई अलग एड्रेस वैल्यू थी, राइट? तो इसको भी आप अलग नए वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर PTR2, ठीक है, लेकिन इसको आपको क्या बनाना होगा, चेन ऑफ पॉइंटर, डबल पॉइंटर बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब PTR2 के अंदर हम सेव करवाएंगे PTR1 का एड्रेस, ठीक है। ये जो आपका PTR1 का एड्रेस है ना 4080, ठीक है, उसको हमने सेव करवाया PTR2 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया उसकी वैल्यू PTR2 के अंदर। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपने PTR2 नया क्रिएट किया तो कोई भी नया वेरिएबल होगा उसकी एड्रेस वैल्यू होगी, राइट? यहाँ पर हमने फिगर के अंदर देखने को मिलता है 8010, तो ये सपोज PTR2 की एड्रेस वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए PTR2 की वैल्यू कितनी होगी, तो कि जितनी आपकी PTR1 की एड्रेस की वैल्यू थी ना वो, तो PTR1 की एड्रेस की वैल्यू कितनी थी, 4080, तो PTR2 के अंदर उसकी वैल्यू असाइन हो गई 4080। डन। चलिए आपका दूसरा था, अब ये तीसरा लास्ट वाला PTR3, ठीक है। एक और हमने पॉइंटर बनाना है PTR3, तो अब आपको 3 बार एस्टेरिस्क लगाने होंगे। आपने पॉइंटर ऑफ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बनाया, ठीक है। इस तरह से आप जितने चाहो उतने स्टार लगा सकते हो और आगे की साइड डायरेक्टली मूव हो सकते हो। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल PTR3 के अंदर हम एड्रेस पास करवा देते हैं PTR2 का, ठीक है, PTR2 इस तरह से। डन। चलिए अब PTR3 जो आपने नया वेरिएबल्स बनाया, ठीक है, उसका भी कुछ एड्रेस वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर के मुताबिक उसका एड्रेस वैल्यू हो सकता है 8500। चलिए अब PTR3 की वैल्यू क्या होगी, तो कि जो कि एड्रेस वैल्यू थी ना PTR2 की, वो तो PTR2 की जो एड्रेस वैल्यू थी 8010 वो यहाँ पर PTR3 के अंदर असाइन होकर आ चुके हैं 8010, ठीक है। तो ये हमने एक दूसरे को लिंक करवा दिया। यहाँ पर जैसा कि सेम आपको फिगर के अंदर मिल रहा है ना, सेम उसी तरह का हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम सभी को प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटफ कराते हैं P1 की वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले P1 की वैल्यू यानी कि उसका एड्रेस एंड देन आफ्टर उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो P1 का एड्रेस हमें मिलेगा %u के अंदर और उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी %d के अंदर, ठीक है, /n। ओके, अब P1 की जो वैल्यू होगी ये %d वो किसकी होगी, a की होगी, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी लाइन हमने a के लिए परफॉर्म की। चलिए अब हमने सेव करवाया फाइल को, कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल चुका है, P1 इज अनडिक्लेयर्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमने अब P1 नाम नहीं बताया, हमने क्या नाम बताया, PTR1। तो मैं यहाँ पर सिंपल चेंज करना है PTR1, ठीक है। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही एड्रेस वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, 6487572, ठीक है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है 10। रेडी? तो चलिए एक ही वैल्यू क्या आई थी हमारी, कोई भी रैंडम डिजिट आया था ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे PTR2 की तरफ। तो ये सेम वाली लाइन मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैं सेम वाली लाइन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब PTR2 और PTR2 की वैल्यू, ठीक है। तो PTR2 हमें क्या देगा, एड्रेस देगा, राइट। किसका एड्रेस देगा, देखिए PTR1 का एड्रेस देगा। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू में मिल रही है PTR1 की, ठीक है। उसी तरह PTR2 के अंदर मौजूद वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अभी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये जो आपने लिखा है ना एस्टेरिस्क PTR2, यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ एस्टेरिस्क PTR2, ठीक है। तो एस्टेरिस्क के बजाय यहाँ पर बाद में PTR2 की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, ध्यान दीजिएगा, PTR2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये है ना 4080, राइट। तो यहाँ पर आप पास कर दो 4080, ठीक है, PTR2 की वैल्यू जो हमने नोट डाउन की रखी थी वो। अब उसके अंदर मौजूद वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद वैल्यू क्या है, यानी कि ये 4080 पहले तो एड्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए PTR1 का है, ठीक है। तो उसके अंदर मौजूद वैल्यू क्या है, 2006, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए है ना PTR1 के अंदर, यानी कि 2006, तो इसका आउटपुट आएगा 2006, ठीक है। यानी कि जो भी PTR1 के अंदर ए का एड्रेस होगा वो, ठीक है। चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो जो कि ए की एड्रेस की वैल्यू थी वो सेम टू सेम यहाँ पर PTR1 की एक्चुअल वैल्यू बनकर आ चुकी है, ठीक है।
और अब आप उस एड्रेस पर से अगेन आगे जा सकते हो डायरेक्टली ए तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा वैल्यू ऑफ ptr2, तो वो हमें रिटर्न करेगा %d, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर %u करूंगा और %d। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई वो p1 का एड्रेस था, यानी कि ptr1 का। ये ptr1 की एक्चुअल वैल्यू थी, यानी कि ptr1 के वेरिएबल के ब्लॉक के अंदर मौजूद वैल्यू थी, ठीक है। वो वैल्यू अपने आप में ही क्या थी, किसी दूसरे एड्रेस की वैल्यू, ठीक है। ये देखिए आप सेम देख सकते हो, ए का एड्रेस वैल्यू, और उस एड्रेस पर मौजूद वैल्यू तक हमें पहुंचना था, ठीक है, यहाँ 10 तक। तो डायरेक्टली हम ptr2 की मदद से 10 तक पहुंच गए, ठीक है, चेन ऑफ पॉइंटर की मदद से। ओके, चलिए इस वाली लाइन को अगेन मैं करूंगा कॉपी, और एक बार और हम आगे बढ़ेंगे ptr3 के थ्रू। ओके, चलिए अब ptr3 क्या आएगी, तो कि ptr2 का एड्रेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ptr2 का एड्रेस आएगा। ओके, ptr3 की वैल्यू क्या आएगी, तो कि वो भी एक एड्रेस आएगा, ठीक है। ptr3 का क्या आएगी, एड्रेस आएगा। चलिए अब उसकी एड्रेस वैल्यू, यानी कि अगेन उसकी वैल्यू ऑफ ptr3, यानी कि ptr3 के अंदर मौजूद क्या था, अगेन ptr2 का एड्रेस था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा %u। अब चलिए देखते हैं, सेव कराएंगे, रन। अब देख सकते हो आप ये ptr2 की एड्रेस वैल्यू, ये ptr2 के अंदर मौजूद उसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि ptr1 का एड्रेस आ गया, देखिए सक्सेस, ठीक है। और अब इस एड्रेस के ऊपर मौजूद उसकी वैल्यू, यानी कि अब इनडायरेक्टली आ गई ए की एड्रेस वैल्यू, ठीक है। अब अगेन एक स्टेप हम और आ जाएंगे तो हमें ये 10 मिल जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर 3 एस्टेरिस्क लगाऊंगा और लिखूंगा ptr3, ठीक है, वैल्यू ऑफ ptr3। यानी कि अब फिगर के अंदर देखिए आपको डायरेक्टली ptr3 से यहाँ पर ए तक जंप लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 3 बार, ठीक है, क्योंकि बीच में 3 लिंक्स आपकी बनी हुई है। आप डायरेक्टली ptr3 में से ए की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। चलिए, और वो आपको रिटर्न करेगा 10, यानी कि %d, ठीक है। चलिए सेव कर लिया, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपको सक्सेसफुल आउटपुट मिल चुकी है ए की वैल्यू, ठीक है। तो आप इतने जितने भी चाहो उतने नेस्टेड या फिर चेन्ड पॉइंटर बना सकते हो, ठीक है। सबके अंदर आपको उसकी एड्रेस वैल्यू मिल जाएगी और उस एड्रेस वैल्यू पर मौजूद एक्चुअल जो आपका वेरिएबल बना था ना फर्स्ट, उस तक आप पहुंच सकोगे, ठीक है। तो यह था आपका चेन ऑफ पॉइंटर। ओके, चलो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए मैं सबसे पहले कमेंट मिटा देता हूं, ठीक है। कमेंट आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर वैल्यू कौन सी लिखोगे, इस तरह से 1 बाय 1 जो आपके आउटपुट के अंदर आती है ना, उसको सभी को नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आपको इस तरह का ब्लॉक्स बनाना है, ठीक है, कि आपने जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया था ए, उसकी वैल्यू क्या रखी थी, वो सबसे पहले इस तरह की फिगर बना लो, उसके अंदर नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर उसकी एड्रेस वैल्यू है ना वो प्रिंट कराओ, जैसा कि हमने यहाँ पर करवाया था, उसकी एड्रेस वैल्यू प्रिंट करवाई थी, राइट। तो ए की जो एड्रेस वैल्यू मिलती है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो और साथ ही साथ अपने ब्लॉक के अंदर यहाँ पर भी नोट डाउन कर लो अपनी फिगर के अंदर, ठीक है। उसी तरह ptr1 के साथ करो, ptr2 के साथ करो, ptr3 के साथ करो, ठीक है। आगे यहाँ पर एस्टेरिस्क लिखते हो आप, यानी कि आप एक स्टेप फर्दर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 बार लिखा, यानी कि आप 2 स्टेप फर्दर जा रहे हो। ओके, तो ये था आपका सिंपल चेन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो होता है आपका फिनिश, ठीक है। आपको सिंपली इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखने को मिला कि मेमोरी के साथ किस तरह से वर्कआउट कर सकते हो आप, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप बनाते हो उसको आप किस तरह से रिट्राइव कर सकते हो, खींच सकते हो, उसकी एक्चुअल एड्रेस वैल्यू किस तरह से निकालोगे। अगर 2 से ज़्यादा है, एरे है आपके पास, स्ट्रिंग है, यूडीएफ है, तो उसमें किस तरह से पॉइंटर का कंसेप्ट वर्कआउट होता है वो, ठीक है। हाँ, आगे जाकर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करोगे, कहीं पर भी पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो फिर आप पूछोगे कि सर ये किस काम का है। तो जो भी लोग आगे जाकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक अलग ही बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसके अंदर आप कोडिंग की बहुत सारी कॉम्पिटिशन करते हो, ठीक है। वहां पर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए और फास्ट प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का यूज किया जाता है सी और C++ के अंदर, ठीक है। अदरवाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर पॉइंटर का कोई भी काम नहीं है। कोई भी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर अवेलेबल ही नहीं है एक्सेप्ट C and C++,
ठीक है। तो अगर आप उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो आपको एक कंप्लीटली मास्टर करना होगा पॉइंटर। ओके, तो चलिए ये था हमारा चैप्टर पॉइंटर का। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, लेकिन तब तक आपको इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस कर आनी है। ओके।